मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है और यह तब का टाइम था जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। इस आइलैंड पर दुश्मन के 2 जहाज आकर के गिरते हैं और इसमें से 2 सोल्जर्स बाहर आते हैं। यहाँ पर वह एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते वह दोनों एक जंगल की तरफ चले जाते हैं और उनमें से एक सोल्जर दूसरे को मारने वाला होता है कि तभी एक बहुत बड़ा क्रिएचर को देखते हैं हम लोग और इसका नाम था कॉन्ग। और इसको देख करके वो दोनों बहुत डर जाते हैं और यह सीन यहीं पर कट होकर के आगे की तरफ मूव करती है तो हमें काफी सालों बाद का समय दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें एक जियोलॉजिस्ट की टीम दिखाई जाती है जिसमें एक आदमी का नाम विलियम था और इसके साथ उसका साथी भी था। विलियम ने काफी रिसर्च करने के बाद एक आइलैंड ढूंढा है और उसे वहाँ पर जाने के लिए कुछ फंड चाहिए थे और इसके लिए वह सीनेटर के ऑफिस पहुँचता है और यह उसी आइलैंड की बात कर रहा था जो कि हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई गई है। उसका कहना था कि आइलैंड बहुत पुराना है और बहुत पुरानी और बहुत बड़ी बड़ी क्रिएचर भी रहती है वहाँ पे, लेकिन दुनिया अभी तक इनके बारे में कुछ भी नहीं जानती है तो क्यों ना हम उनको ढूंढ ले। सीनेटर को यह प्लान बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वह उसे फंड देने से साफ इनकार कर देता है, लेकिन विलियम उन्हें फोर्स करता है और कहता है कि पूरी दुनिया यहाँ तक कि रसिया भी इसको क्लेम करना चाहती है तो इससे पहले कि हमें वहाँ पर जाना चाहिए। और यह सुनते ही सीनेटर उसे वहाँ जाने की इजाजत दे देता है और साथ में फंड्स भी दे देता है और जाहिर है कि वह अकेला तो वहाँ जाएंगे नहीं, इसीलिए वह एक टीम बनाते हैं जिसका वह खुद इंचार्ज होता है और साथ में बहुत सारे सोल्जर को भी रखता है जिसमें एक मेजर भी था जिसका नाम प्रेस्टॉन होता है। उसने एक गाइड भी हायर किया था जिसका नाम जेम्स है और सारी चीजों को कैप्चर करने के लिए वह एक फोटोग्राफर लड़की को भी हायर करता है जिसका नाम मेसन है। और अब यह लोग एक मीटिंग करते हैं और इस मीटिंग में उन्हें बताया जाता है कि इन केस अगर हम गुम हो जाए तो हम किस लोकेशन पर एक साथ मिलेंगे। और अगले दिन यह लोग समंदर में अपनी जहाज लेकर के जाने वाले थे और उस जहाज से वह लोग हेलीकॉप्टर लेकर के जाने वाले थे। और अगले दिन जब वे लोग समंदर में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस रास्ते से उनके हेलीकॉप्टर को उस आइलैंड पर जाना है वह रास्ता इस वक्त उनके लिए ठीक नहीं है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा तूफान आया हुआ है। लेकिन विलियम इस बात पर ध्यान नहीं देता है और वह 6-7 हेलीकॉप्टर में अपनी टीम को बैठा करके वहां से रवाना हो जाता है और उस रास्ते पर पहुंचते हैं और तभी तूफान आने लगती है और उम्मीद नहीं थी कि इनकी हेलीकॉप्टर सही सलामत निकल पाएंगी उस तूफान से, लेकिन जैसे तैसे करके वह लोग वहां से निकल जाते हैं और उस आइलैंड पर फाइनली पहुंच जाते हैं। उनमें से एक जियोलॉजिस्ट कहता है कि हो सकता है कि बड़ी बड़ी क्रिएचर जमीन के नीचे रहती हो तो इसीलिए वह जमीन के नीचे ब्लास्ट करते हैं, लेकिन उल्टा आइलैंड पर हलचल मच जाती है। बहुत सारे जानवर भागने लगते हैं और चीजें इनकी हेलीकॉप्टर से टकराने लगती है और तभी आता है एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर यानी कि वह कॉन्ग और वह बहुत गुस्से में था और उन पर अटैक करने लगता है। मेजर अपने सोल्जर को ऑर्डर देता है कि उस पर फायरिंग करना शुरू करो और जैसे ही वह लोग उस पर फायरिंग करते हैं तो वह और भी गुस्से में आ जाता है और वह सारे हेलीकॉप्टर को तबाह करने लगता है जिसकी वजह से काफी ज्यादा सोल्जर्स मारे जाते हैं। और अब यह लोग 2 ग्रुप्स बनाते हैं जिसमें एक ग्रुप में विलियम और आर्मी के लोग थे और दूसरे ग्रुप में जेम्स, मेसन और बाकी लोग थे। अब जब मेजर के काफी ज्यादा सोल्जर्स मर चुके थे तो वह विलियम पर गन पॉइंट करता है और पूछता है कि तुम हमें यहाँ पर क्यों लेकर के आए। तो विलियम उनसे कहता है कि यह दुनिया, यह प्लैनेट हमारा था ही नहीं, यहाँ पर तो जानवर रहा करते थे और ऐसे ऐसे क्रिएचर जिन्हें हम जानते तक नहीं है। और विलियम बताता है कि मैं एक दिन समंदर में सफर कर रहा था तभी एक बहुत बड़े क्रिएचर ने हमारी बोट पर अटैक कर दिया और सब मारे गए सिवाय मेरे। और जब मैं वापिस गया और जब सबको मैंने ये बात बताई तो किसी ने भी मेरी बातों का यकीन नहीं किया और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद ही रिसर्च करूंगा। और वह कहता है कि 30 सालों की रिसर्च के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि दुनिया को बता सकूं कि ऐसे क्रिएचर अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। और वह कहता है कि जल्दी ये क्रिएचर इंसानों पर कब्जा कर लेंगे, इससे पहले कि वह हमें ढूंढे हमें उन्हें ढूंढकर कंट्रोल करना होगा। और अब इनका एक सोल्जर गुम हो गया था तो मेजर अपनी टीम के साथ
उसको ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाते हैं और चलते चलते एक सोल्जर के मुंह के अंदर बम्बू घुस जाता है और उस बेचारे की डेथ हो जाती है। और जब वह लोग ऊपर देखते हैं तो एक बहुत बड़ा स्पाइडर बम्बू के बीच में अपना घर बनाया हुआ था और वह बाकी सब लोगों पर भी अटैक करने लगती है, लेकिन मेजर उसे शूट करके मार डालते हैं। और यह जंगल अजीबोगरीब क्रिएचर से भरा पड़ा था। और अब हमें दूसरी तरफ वह सोल्जर दिखाया जाता है जो कि गुम हो गया था। वह एक नदी के किनारे खड़ा होता है तो उसे कॉन्ग दिखाई देता है। वह देखता है कि पानी में एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस ने कॉन्ग पर अटैक कर दिया है, लेकिन कॉन्ग उसको मार करके खुद को आजाद कर लिया और उसको ही खा गया। और वह वहाँ पर ही होता है और वह यह सब देख करके काफी डर जाता है। और दूसरी तरफ जेम्स की टीम दिखाई जाती है जो कि एक जगह पर जा रही होती है तो उन्हें अपने सामने एक बहुत बड़ा क्रिएचर दिखता है जो कि बहुत बड़ा बफेलो था। यह लोग उसे शूट करने से पहले थोड़ा वेट करते हैं। वह देखना चाहते थे कि यह बफेलो उन्हें कुछ करता है या फिर नहीं, लेकिन वह बेचारा बफेलो मासूमियत के साथ वहाँ से चला जाता है। और अब यह लोग कुछ आगे जाते हैं तो उन्हें कुछ आदिवासी दिखाई देते हैं। उनमें से एक आदमी था जो कि इंग्लिश बोल सकता था। इनफैक्ट जो हमें दो सोल्जर शुरू में दिखाए जाते हैं और वह यही आदमी है और उन लोगों को एक कबीले के अंदर ले जाता है और वह बताता है कि कई साल पहले हम दो सोल्जर्स यहाँ पर फंस गए थे और हम तभी से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन मेरे दूसरे साथी को एक स्कल क्रॉलर ने मार डाला और यह अजीब व गरीब क्रिएचर जमीन के नीचे रहते हैं और कॉन्ग का यह जानी दुश्मन है। और वह उन्हें बताता है कि कब से वह जमीन के नीचे ही रह रहे थे, लेकिन उस ब्लास्ट की वजह से जो तुम लोगों ने धमाका किया इसीलिए वह अब ऊपर आ गए हैं। और वह बताता है कि कॉन्ग हमारी हिफाजत करता आया है, अगर वह क्रिएचर कॉन्ग को कुछ कर देते हैं तो हमें कौन बचाएगा। और अब जेम्स की टीम के पास बहुत कम टाइम था सेफ जगह पर पहुंचने के लिए और वह सोल्जर कहता है कि पैदल चलने से कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें एक बोट देता हूं। और वह बोट खराब होती है, इसीलिए वह लोग मिलकर के उस बोट को रिपेयर करने लगते हैं। और इसी दौरान मेसन देखती है कि वही बफेलो पर एक बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर गिरा हुआ है। वह उसकी हेल्प करने के लिए उसको उठाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं उठा पाती और तभी आता है कॉन्ग और वह बड़ी ही आसानी से उस हेलीकॉप्टर को हटा करके उस बफेलो की जान बचा लेता है। मेसन यहाँ पर कॉन्ग को देख करके डर जाती है और वह सोचती है कि जो जानवर के लिए इतना रहम दिल हो सकता है वह किसी को कैसे नुकसान पहुँचाएगा। और दूसरी तरफ हमें वही सोल्जर दिखाया जाता है जो कि गुम गया था और वह एक जगह पर बैठा हुआ होता है, लेकिन बाद में उसे रियलाइज होता है कि जिस जगह पर वह बैठा हुआ है वह कोई पेड़ नहीं बल्कि एक क्रिएचर है। और जैसे ही वह क्रिएचर खड़ा होता है तो वह सोल्जर उसे शूट करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वह क्रिएचर किसी से डर के भागने लगता है और जिससे वो भाग रहा था डर के बल्कि वही स्कल क्रॉलर था जिसके बारे में सोल्जर्स ने बताया था। और वह स्कल क्रॉलर आगे बढ़ता है और वह उस सोल्जर को मार देता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि आर्मी भी आगे जाने के लिए तैयार थी और जेम्स की टीम भी रेडी हो गई थी और अब वह कबीले वाले को बाय करके वहां से निकल पड़ते हैं और सब काफी खुश थे कि अब वह इस आइलैंड से जा रहे हैं। और इसी दौरान बहुत सारे अजीबोगरीब बर्ड्स आने लगते हैं और उनमें से एक आदमी को उठा करके अपने साथ ले जाते हैं। जेम्स उन पर शूट कर रहा होता है लेकिन देखते ही देखते वह बर्ड्स उस आदमी के टुकड़े टुकड़े कर देता है और वह लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। यह लोग बोट के अंदर वापस चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मेजर की टीम और जेम्स की टीम एक जगह पर मिल जाते हैं और अब यहाँ पर मेजर को अपने गुम हो गए सोल्जर की फिक्र हो रही थी और वह मेजर का खास आदमी था और वह उसे कहता है कि हमें उसे ढूंढने के लिए वेस्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन तभी वह बूढ़ा सोल्जर उसको बताता है कि नहीं, वहाँ पर जाना बिल्कुल अभी सेफ नहीं है और वह हमें मार देगा। लेकिन मेजर किसी की नहीं सुनता और वह जेम्स से कहता है कि मेरे साथ चलो और यह सब मिल करके एक जगह पर जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारे स्कल्स और हड्डियां भी थी और उनमें से एक आदमी सिगरेट पी करके नीचे फेंक देता है जिसकी वजह से आग लग जाती है और बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और इस वजह से आसपास के स्कल क्रॉलर उठ खड़े होते हैं और वो क्रिएचर उन पर अटैक करने लगते हैं और यह लोग भी उन पर फायरिंग कर रहे थे। और तभी एक क्रिएचर के मुंह से स्कल निकलता है जिसमें उसी सोल्जर का लॉकेट था। तो जेम्स समझ जाता है कि वह सोल्जर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अभी भी वो यहाँ से भाग नहीं सकते थे क्योंकि चारों तरफ स्कल क्रॉलर क्रिएचर थे
और अब यहाँ पर ग्रीन कलर की गैस भी फैल चुकी थी और इनके लिए उसको मारना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके वह अपनी फायर गन से उस क्रिएचर को मार ही देते हैं और जेम्स बताता है कि आपका वह सोल्जर अब जिंदा नहीं है और साथ ही वह उसे एक लॉकेट दिखाता है जो कि वही सोल्जर का था। और मेजर यह देख करके गुस्से में से पागल हो जाता है और वह कहता है कि मैं उस कॉन्ग को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सब उसे बताते हैं कि इसमें कॉन्ग का कोई कसूर नहीं है, बल्कि कॉन्ग तो हमारी हिफाजत कर रहा है। और वह बूढ़ा सोल्जर कहता है कि अगर हमने कॉन्ग को कुछ कर दिया तो स्कल क्रॉलर हमें मार डालेंगे। लेकिन मेजर बहुत जिद्दी था और वह उनकी एक बात नहीं सुनता। तो जेम्स उसे कहता है कि आप वेस्ट में चले जाइए और मैं अपनी टीम के पास बोट लेकर के जाता हूँ और आपका वेट करूंगा। और वह दोनों दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि जेम्स और मेसन रात में एक पहाड़ी की चोटी पर बैठे हुए होते हैं कि तभी वे दोनों देखते हैं कि कॉन्ग उनके सामने खड़ा हुआ है। मेसन डरते डरते अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कॉन्ग को प्यार करने लगती है और वह उन्हें कुछ नहीं करता। मेसन को काफी अच्छा लगता है कि यह वाकई में एक अच्छा क्रिएचर है। और अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मेजर्स के सोल्जर ने नदी के किनारे बहुत सारे बॉम्ब्स लगा दिए हैं और जैसे ही वह बम ब्लास्ट होते हैं तब कॉन्ग वहां पर आ जाता है और उन सोल्जर को मारने लगता है क्योंकि यह लोग आइलैंड को खराब कर रहे थे। लेकिन आग इतनी ज्यादा थी कि वह खुद भी जलने से बेहोश हो जाता है। यहाँ पर मेजर अपने सोल्जर को और भी ज्यादा बम ब्लास्ट करने की ऑर्डर देता है। लेकिन तभी जेम्स वहाँ पर आ जाता है और उसे समझाता है कि कॉन्ग की वजह से ही हम लोग बच पाए हैं और कॉन्ग हमारा दुश्मन नहीं है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। लेकिन मेजर जो कि इनकी बात नहीं मानता। लेकिन जेम्स उसको काफी समझाने के बाद वह अपने गन नीचे करने वाला होता है कि तभी वह बहुत बड़ा स्कल क्रॉलर वहाँ पर आ जाता है। वह इन सब पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी कॉन्ग फिर से उठ खड़ा होता है और मेजर अपनी सोल्जर को ऑर्डर देता है कि उस बॉम्ब को एक्सप्लोड कर दिया जाए। लेकिन कॉन्ग उस मेजर को कुचल देता है और आगे बढ़ता है उस स्कल क्रॉलर के तरफ और उन दोनों में बहुत फाइट होती है और बाकी लोग बोट की तरफ चले जाते हैं और यह लड़ाई इतनी लंबी चलती है कि सुबह हो जाती है। और दूसरी तरफ सोल्जर उस स्कल क्रॉलर पर फायरिंग कर रहे थे और वह कॉन्ग को छोड़ करके उनकी तरफ बढ़ने लगता है और कॉन्ग पानी में गिर जाता है और वह एक चैन में भी फंस जाता है। और अब एक सोल्जर अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए जाता है और वह सब बॉम्ब अपने साथ बांध लेता है और उसके सामने जाकर के खड़ा हो जाता है और वह सोचता है कि मुझे खा ले और इसके पेट में ही वह बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए और वह मर जाएंगे। लेकिन वह क्रिएचर भी बहुत चालाक था। वह क्रिएचर अपनी पूंछ से उसे बहुत जोरों से धक्का देता है जिसकी वजह से वह पहाड़ी के साथ जाकर के लगता है और वह खुद ही ब्लास्ट हो जाता है और वह बाकी लोगों की तरफ बढ़ता है उन्हें मारने के लिए। लेकिन तभी कॉन्ग भी उठ खड़ा होता है और उसे अपनी चैन से जोरों से खींचता है। और अब मेसन एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ी होकर के फायर करती है ताकि वह मदद बुला सके। लेकिन वह नदी में गिर जाती है और अब हमें कॉन्ग दिखाया जाता है जो कि अपनी पूरी पावर से बहुत गुस्से में उस क्रिएचर से लड़ रहा था और फाइनली वह उसकी जवान खींच करके उसको मार देता है। और फिर वह मेसन को पानी से निकालता है और उसकी टीम के पास छोड़ देता है और वह सब लोग एक साथ हो चुके थे और मिलकर के वह लोग अपने सिटी वापस चले जाते हैं। और यह कंपनी जो इन क्रिएचर्स को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे जेम्स और मेसन को भी हायर कर लेती है। और फिर हम देखते हैं कि वह बूढ़ा सोल्जर जो 30 साल पहले उस आइलैंड पर फंस गया था और वह भी वापस आ चुका था अपने घर और अपनी बीवी और बेटे से मिलता है और वह बहुत खुश हो जाता है उनसे मिल करके। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म होती है।